दुनिया में लोग अजीबोगरीब कारनामे करते हैं। ऐसी एक कहानी है एक इंसान की जिसने अपना खुद का देश बना लिया। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। एक ऐसा आदमी जिसे एक देश पसंद नहीं था, तो उसने सोचा क्यों ना अपना ही देश बना लिया जाए। उसने समुंदर के बीच अपना खुद का एक कंट्री बना दिया, लेकिन सिर्फ कुछ हफ्तों बाद टोंगा की आर्मी आई और उसने सब कुछ खत्म कर दिया। ये कहानी है माइकल ओलिवर की। माइकल ओलिवर एक लास वेगास का मिलेनियर, एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन और एक ऐसा आदमी जिसका सपना कोई नॉर्मल सपना नहीं था। उसका आइडिया था खुद का एक देश बनाना। उसका मानना था दुनिया के गवर्नमेंट्स लोगों को कंट्रोल करती हैं, टैक्स, रूल्स, रेगुलेशन उसके हिसाब से ये सब इंसान की फ्रीडम को लिमिट करते हैं। इसलिए उसने एक रेडिकल आइडिया दिया, एक ऐसा देश जहां गवर्नमेंट ऑलमोस्ट ना के बराबर हो, जहां कोई टैक्स ना हो, जहां लोग बिल्कुल फ्री हों। और ये कोई छोटा प्लान नहीं था। उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ओशन लाइफ रिसर्च फाउंडेशन, जिसके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स फंडिंग थी और जिसके ऑफिस न्यूयॉर्क और लंदन तक मौजूद थे। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी मुसीबत थी कि ये नया देश बनेगा कहाँ, क्योंकि दुनिया की हर जमीन, हर आइलैंड पहले ही किसी न किसी कंट्री के कंट्रोल में है। तब उसने एक रिस्की डिसीजन लिया। अगर जमीन नहीं मिल रही तो नई जमीन बनाई जा सकती है। पैसिफिक ओशन के बीच ऑस्ट्रेलिया, फिजी और टोंगा के पास मिनरेवा रीफ्स, ये जगह असल में दो कोरल रीफ्स से मिलके बनी थी जो नॉर्मली पानी के नीचे होते हैं। मतलब कोई परमानेंट लैंड थी ही नहीं, और इसी वजह से ये जगह किसी कंट्री के डायरेक्ट कंट्रोल में भी नहीं थी। माइकल ओलिवर के लिए ये एक परफेक्ट लूप होल था। 1971 शिप्स ऑस्ट्रेलिया से सैंड लेकर आए और एक अजीब काम शुरू हुआ। समुंदर के बीच रेत डालकर ज़मीन बनाई जा रही थी। स्टेप बाय स्टेप रीफ को ऊपर उठाया गया, इतना कि लो टाइड पर वो पानी से बाहर दिखे। फिर वहाँ एक स्मॉल प्लेटफॉर्म और टावर बनाया गया और उस पर एक झंडा लगाया गया। और फिर 19 जनवरी 1972 एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई। ये देश है रिपब्लिक ऑफ मिनरेवा, एक नया देश जो किसी मैप पर नहीं था लेकिन ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका था। उसने अपना अलग फ्लैग बनाया, अपनी खुद की करेंसी लॉन्च की और एक प्रोविजनल प्रेसिडेंट भी अपॉइंट किया गया, मॉरिस सी बर्ड। और प्लान था टूरिज्म, फिशिंग, लाइट इंडस्ट्री, सब कुछ एक टैक्स फ्री लाइब्रेटेरियन सोसाइटी के बेस पर चलाना। सब कुछ एक कहानी की तरह लग रहा था। समुंदर के बीच एक नया देश खड़ा हो चुका था जिसका अपना झंडा, अपनी करेंसी, अपने रूल्स थे। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम भी थी, दुनिया इसे इग्नोर करने वाली नहीं थी। पैसिफिक ओशन के इसी एरिया में सबसे करीब जो कंट्री थी, टोंगा, उनके नज़दीक, उनकी टेरिटरी के पास एक इलीगल कंट्री बन रहा था। उन्हें सोचा अगर आज इसे नहीं रोका गया, कल कोई भी कहीं भी अपना देश डिक्लेयर कर देगा। इसको जल्द से जल्द खत्म करना होगा। पहले उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया कि मिनरेवा रीफ्स टोंगा का हिस्सा है, लेकिन बात सिर्फ अनाउंसमेंट से नहीं रुकने वाली थी। जून 1972 समुंदर बिल्कुल शांत था और फिर होराइजन पर शिप्स दिखे, टोंगा की नेवी के शिप्स। वो सीधा मिनरेवा की तरफ बढ़ रहे थे। कोई वार्निंग नहीं, कोई निगोशिएशन नहीं। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने मिनरेवा का झंडा उतार दिया और टोंगा का फ्लैग लगा दिया। बस इतना सिंपल। ना कोई वॉर हुआ, ना कोई रेसिस्टेंस। सिर्फ कुछ लोग एक छोटी सी आर्टिफिशियल ज़मीन पर एक बड़े सपने के साथ खड़े थे और कुछ ही घंटों में वो सपना खत्म हो गया। एक आदमी ने सोचा था कि वो सिस्टम से बाहर निकलकर अपनी दुनिया बना सकता है, लेकिन दुनिया के रूल से भागना इतना आसान नहीं होता। आज मिनरेवा रीफ्स वहाँ है, लेकिन रिपब्लिक ऑफ मिनरेवा सिर्फ एक कहानी बन चुका है। सब्सक्राइब।